एलीट क्लास प्रॉपर्टी स्कैम। आज हम बात करने वाले हैं बहादुराबाद, टाइगर रोड और PECHS के बारे में। कहां पर कौन सा फ्रॉड चल रहा है, कहां पर किसके साथ स्कैम हो रहा है और कुछ हकाइक और मालूमात और प्राइजेस के हवाले से आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को कर लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं एलीट क्लास प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है PECHS, शारा फैसल, बहादुराबाद और टाइगर रोड, जो कि कराची के बहुत ही मशहूर और पोश इलाके कहलाते हैं और पोश इलाके के साथ साथ सबसे पुराने पोश इलाके कहलाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ी सी कुछ स्कैम्स के बारे में बात करेंगे कि प्रॉपर्टी के कौन से बड़े बड़े स्कैम PECHS के अंदर चल रहे हैं, बहादुराबाद के अंदर प्रॉपर्टी की क्या कीमतें हैं और टाइगर रोड और बहादुराबाद और PECHS की जो हिस्ट्रीज़ हैं वो क्या है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बहादुराबाद की। बहादुराबाद का नाम बहादुराबाद कैसे पड़ा? 1950 के अंदर डेवलप होने वाली ये एक इलाका, एक शहरी इलाका था जिसका नाम मेजर जनरल मोहम्मद इफ्तिखार खान बहादुर के नाम पर रखा गया था, जो कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता बहादुराबाद के नाम से जाना जाता था। इस इलाके में सब लोग ही जानते हैं कि पहले मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अब तो खैर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एलीट क्लास लोग भी रहते हैं। यहाँ पे बेसिकली वो लोग ज़्यादा रिहाइश पजीर हैं जो कि बहुत पुराने और बहुत अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं। बहादुराबाद के अंदर अगर प्रॉपर्टी टाइप की बात की जाए तो 240 गज से इसकी कैटेगरी स्टार्ट है और 1300 गज और 2000 गज तक स्क्वायर यार्ड तक इसकी प्रॉपर्टी टाइप जाती है। वहीं हम टाइगर रोड की हिस्ट्री की बात करें तो टाइगर रोड जो है बेसिकली एक रोड है। हम लोगों को बेसिकली एक इलाका लगता है, लेकिन ये इलाका नहीं है, ये कनेक्टिंग रोड है जो कि शारा फैसल, PHS ब्लॉक 6 और दीगर PECHS के जो ब्लॉक्स हैं उनको आपस में मिलाती है। शारा फैसल, शारा कायदीन और दीगर जो ब्लॉक्स हैं उनको। इसका नाम भी एक बहुत बड़े कॉन्करर थे जिनका नाम था तारिक बिन ज़ियाद, जिन्होंने स्पेन को फ़तह किया था। उनके नाम पे ये नाम तारिक रोड रखा गया था। ये 1960 से वाक़ है और इसको एक मेजर शॉपिंग हब भी माना जाता है, जो कि कई सदियों से तो नहीं, खैर कई दिहाइयों से है। इसकी खासियत ये है कि इस टाइगर रोड को कंपेयर किया जाता है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लंदन से, जो कि शॉपिंग क्राउड की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। वहाँ पे भी ऐसी दुकानें, ऐसी शॉप्स और ऐसी शॉपिंग स्ट्रीट मौजूद है जो कि हूबहू ऑलमोस्ट टाइगर रोड की तरह है। यहाँ पे थोड़ा सा अब आप लोगों को लगेगा कि यार कहाँ ऑक्सफोर्ड लंदन की स्ट्रीट और कहाँ टाइगर रोड। तो थोड़ा सा ये है कि भाई हमारे पास कुछ तो है जो कि अंग्रेज़ों से कह लेंगे कंपैरिजन में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं PECHS की बात की जाए तो PECHS जो है 1950 में डेवलप्ड हुआ था, जिसके 6 ब्लॉक हैं, 1 से लेकर 6 तक। और इसकी जो फुल फॉर्म है बेसिकली इसको बनाया गया था पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी, जो कि पाकिस्तान के कुछ मखसूस तबके के एम्प्लॉयज़ थे, उनके लिए ये सोसाइटी बनाई गई थी। यहाँ पर ज़्यादा वही लोग रहते हैं जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर कई दिहाइयों से रह रहे हैं, ख़ानदानी किस्म के लोग और पैसे वाले लोग, जिसके आम अल्फाज में हम अगर कह ले तो। रिसेंटली PECHS का एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया था प्रॉपर्टी के हवाले से, जो कि लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है अपनी राय का इजहार करना कमेंट में ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दानी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डाका डाला गया था, उन पर कब्ज़े किए गए थे, उसकी तफसील मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। थोड़ा सा पहले मैं बहादुराबाद और टाइगर रोड को कवर कर लेता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ बहादुराबाद की तो ये KDA स्कीम नंबर 1 में आता है। जैसे KDA की बहुत सारी स्कीम्स मौजूद हैं कराची शहर के अंदर। स्कीम 45, स्कीम 41, 35, स्कीम 33 बहुत ज़्यादा मशहूर है, स्कीम 5, 10 और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं। तो उसी तरह जो सबसे पहली स्कीम थी KDA की वो थी बहादुराबाद की। इसकी अगर मैप की हम बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 99.99% इसका मैप स्कीम 33 से मुशाबत रखता है। जी हाँ, स्कीम 33 और बहादुराबाद का जो प्लानिंग है, जो रोड प्लानिंग्स हैं और दीगर जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हूबहू बहादुराबाद की तरह है। हो सकता है कि उसके ग्राउंड रियलिटीज़ में थोड़ा सा फ़र्क हो, लेकिन कागज़ों के ऊपर ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आते हैं। बहादुराबाद की प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 600 गज का
एक घर की अगर बात कर लेते हैं, एक बंगलो की बात कर लेते हैं, तो उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 22 करोड़ रुपए। जी हाँ, 22 करोड़ रुपए से यहाँ पर प्रॉपर्टी स्टार्ट है। इसके अलावा हम 1000 गज की बात करते हैं तो 30 करोड़ रुपए तक जो है इसकी स्टार्टअप है। स्टार्टिंग प्राइस इसकी 30 करोड़ रुपए है 1000 गज की। और 1300 से ऊपर की जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी जो स्टार्टिंग कीमत है वो 45 करोड़ रुपए है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि कराची शहर के अंदर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महंगी है, और बहादुराबाद और ताई रोड और PCHS के अंदर तो और बहुत ज़्यादा इसका कह लें कि, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हब भी है, फाइनेंशियली भी और कमर्शियली भी, इकोनॉमिकली भी, और जेंट्री के हवाले से भी हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा एलीट और अच्छे तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। फ्लैट्स की अगर मैं बात करता हूँ, नॉर्मल फ्लैट्स की अगर बात की जाए तो 2 जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ से स्टार्ट है और 2 करोड़ तक जाते हैं। 3 की अगर बात की जाए तो 2 करोड़ रुपये से स्टार्ट है और ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपये तक जाते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन की भी बात नहीं की जा रही। याद रहे कि ये जो प्राइस बताए जा रहे हैं ये एवरेज प्राइजेस हैं जो कि इंटरनेट पर मौजूद हैं। और अगर हम लोग नई कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो फ्लैट्स की कीमत 4 करोड़ रुपये तक भी चली जाती है 3 की। ताई रोड के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। ताई रोड बेसिकली कनेक्टिंग रोड है, ग्राफ में भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। वहीं कुछ फ्रॉड और स्कैम्स की हम लोग बात कर लेते हैं। रिसेंटली मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी थी यूट्यूब के ऊपर, एक मशहूर चैनल है उसने इसको कवर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 29 प्लॉट्स पे डाका डाला गया है, चोरी किया गया है। और वो किस तरह किया गया है, जैसे कि हम लोग PCHS या किसी भी अच्छे पोश इलाके में जाते हैं तो हमें नज़र आता है कि कुछ मकानात और कुछ बेंगलोज ऐसे हैं जो कई दिहाइयों से ऐसा लगता है बंद पड़े हैं, कभी वहाँ पे कोई आके रहा ही नहीं है। आज़ादी के बाद से किसी ने आके उसको पूछा नहीं है। उसके जो मालिकान हैं अक्सर औकात वो या तो शहर से बाहर होते हैं या मुल्क से बाहर होते हैं। मेरी नज़र से भी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ गुजरी हैं, उस पर मैंने भी काफ़ी तबसरे किए कि यार ये ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, मेरे पास अगर इतनी प्रॉपर्टी होती तो मैं तो कब का बेच के खा चुका होता। लेकिन ख़ानदानी अमीर लोगों की कुछ और ही नज़रिए होते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी बैंक्स बनाते हैं। इस पर कुछ लोगों ने, जो कि बहुत ही उन्हें पता है वो कौन लोग थे, उन्होंने जो है वो बड़ी खामोशी के साथ बिलियन रुपीस की प्रॉपर्टीज़ को रातों रात करप्शन करके अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा दिया। ना मालिक मौजूद, ना ख़रीदार मौजूद, ना बेचने वाला मौजूद, ना लेने वाला मौजूद, फिर भी प्रॉपर्टी उनके नाम पर हो चुकी है। खामोशी से दस्तावेज़ात बनाकर रिकॉर्ड रूम्स में जाकर उसमें रद्दोबदल करके, मतलब ये देखा जाए कि सिर्फ एक सेक्टर के अंदर ऐसा हो रहा है, एक इलाके के अंदर कराची के, तो बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। इसमें कई बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, कुछ वकला की, कुछ बड़े बड़े जो बार एसोसिएशंस के आप कह लें कि जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उनकी ख़ानदानी प्रॉपर्टी शामिल है। इसके अलावा कुछ बड़े ऐसे नाम जो कि जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी शामिल है। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर अब तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोग भी महफूज नहीं हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात की जाए तो उसमें एक साबिक एक लीडर है कराची के, जिनका मैं नाम इस वक्त यहाँ पे नहीं ले सकता। हाँ, इतना इशारा दूंगा कि उनके काफ़ी होल्ड है कराची के ऊपर। एक टाइम पे वो अगर एक अपनी कॉल देते थे तो कराची पूरा पैक हो जाता था। उनके जो साबिक ससुर थे, जो उनके फादर इन लॉ थे, उनकी जो मारूस की प्रॉपर्टी थी उसके साथ ऐसा हुआ, लॉयर्स के साथ ऐसा हुआ, और एक्स मुशीर CM साहब के जो वज़ीर आला सिंध है, उनके एक्स मुशीर, उनके साथ भी ये हुआ कि उनकी जो ख़ानदानी ज़मीन थी या ख़ानदानी घर था उसको भी इसी तरीके से करप्शन का निशाना बना दिया गया। तो इस चीज़ से आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे जब पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला शख्स महफूज नहीं है तो आप और मैं किस तरीके से महफूज हो सकते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आज पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक बनी हैं, उनका एक सेंट्रल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड होता है जो कि एक इदारा है, वहाँ पर महफूज होता है। और वहाँ पे उसके काफ़ी इस पर केसेस वगैरह भी चले और इसके ऊपर काफ़ी कार्रवाई हुई, तो पता चला कि फ़ेक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज किए गए हैं रियल डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसमें सुनने में ये आता है कि सब रजिस्ट्रार्स भी इसके अंदर शामिल हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कराची शहर के अंदर प्रॉपर्टी तो बिल्कुल एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसके ऊपर कभी भी कोई भी कब्ज़ा कर सकता है, इंक्रोचमेंट कर सकता है, कहीं पे भी जाके कुछ भी बना सकता है। जैसे कि मैंने रिसेंटली अपनी वीडियो में बात करी थी SBCA के हवाले से, और दीगर कुछ मैंने चीज़ों के हवाले से बात करी थी। और मज़ीद जो है, मतलब अभी
अगर कराची शहर में देखा जाए, हर दूसरे शख्स से अगर इसके ऊपर बात की जाए तो लोगों का रद्द-ए-अमल यही होगा। लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा मनफी और बैड किस्म का इंप्रेशन है कि प्रॉपर्टी तो एक स्कैम है कराची शहर के अंदर। आए दिन की इंक्रोचमेंट, आए दिन के नोटिफिकेशन, आए दिन के टैक्सेस, फिर बहरिया टाउन और दीगर ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके ऊपर कार्रवाइयाँ होती हैं, तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी से उठता जा रहा है। और हो सकता है कि आने वाले वक्तों में ये जो इंडस्ट्री है रियल इस्टेट की, ये बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाए। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों की जो भी राय है, आप लोगों का कोई भी कमेंट है बताना जो है वो शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए प्रॉपर्टेक पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।